जो बच्चों, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप देख रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ऑप्टिक्स रे में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट का, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये डेरिवेशन है, और ये हर बार एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जैसे अगर हम मान लें कि लेंस का एक हमने अगर सरफेस लिया हुआ है, जैसे कि आपको देखने से पता चल रहा है ये कौन सा लेंस है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो अगर एक सरफेस हमने लिया हुआ है, तो अगर एक सरफेस से हम अगर रे को यहां पे इंसिडेंट कराएं इसके ऊपर, ठीक है, और अगर नॉर्मल इसके ऊपर कैसा होगा, जैसे कि आपको मालूम है कि नॉर्मल कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो नॉर्मल ये आ गया मेरे पास, यहां पे हमने कह दिया ये ओ है, ऑब्जेक्ट है। तो नॉर्मल से अब क्या होगी, ये हमारे पास रेयरर मीडियम है। अब ये जो लेंस से जो हमारी जो रे होगी, अब डेंसर मीडियम में जाएगी, क्योंकि लेंस कैसे बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ बच्चों। तो जब ग्लास में जाएगी, तो यानी कि हमारी लाइट रे कहां से जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है। तो क्या हो जाएगी, रेयर से डेंसर में जाती है, तो क्या हो जाती है लाइट रे, टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, क्या अवे नॉर्मल हो जाएगी, बताइए। टूवर्ड्स नॉर्मल होगी क्या अवे नॉर्मल होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। ठीक, अब लेकिन यहां पे दूसरा सरफेस जो हमारे पास है, जो हमारे पास दूसरा सरफेस है, ठीक है, लेंस का दूसरा सरफेस भी है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। तो क्या है, अब दूसरा जो सरफेस मेरे पास आ गया, क्या करेगा ये, दूसरा जो सरफेस मेरे पास आ गया है, ये लाइट रे को क्या करेगा, बता सकते हैं आप लोग, ये लाइट रे को, अब जैसे इसके ऊपर नॉर्मल था वैसे इसके ऊपर नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल इसका हो गया। अब अगर लाइट रे ऐसे माने, तो अब डेंसर से रेयर में जा रही है, N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 और फिर N1, अब फिर एयर में आ रही है, यानी N1 एयर, N2 ग्लास, N1 फिर एयर हो गया। अब डेंसर से लाइट रे कहां जा रही है, रेयर में जा रही है। तो जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगी। देखिए, ठीक, ये लाइट रे यहां पे आ रही, बात समझ में आ रही है। लेकिन जाना कैसे चाहिए था, अगर ये सेकंड सरफेस मेरे पास ना होता लेंस का, तो लाइट रे सीधे चली आती है, देखिए सीधे चली जाती लाइट रे, ये देखिए, ये देखिए आप, अगर मेरे पास सेकंड सरफेस ना होता तो हमारी इमेज कहां बनती, इमेज बनती मेरे आई पे, बनती कि नहीं बनती, अगर सेकंड सरफेस ना होता है, बोलो, सेकंड सर्कल अगर ना होता तो क्या होता है, इमेज हमारी कहां बनती, आई पे बनती। ठीक है, आई पे बनती, बात समझ में आ गई है। आई बनती मेरी, ठीक, लेकिन सेकंड सरफेस यहां पे है, तो अब सेकंड सरफेस जब मेरी है, तो जो लाइट रे है वो मेरी यहां पे बेंड हो गई। ठीक, तो अब क्या होगा, आपको अच्छे तरीके से मालूम है, ये मेरा पोल है, और पोल पर से ऑब्जेक्ट की दूरी, बच्चों बताओ क्या होती, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे नोटेशन देते हैं, ऑब्जेक्ट की दूरी पोल पर से किससे नोटेशन करते हैं, यू से, यू से, यू से। ये बात क्लियर हो गई कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ओ पे, और पोल पर से जो उसकी दूरी है वो कितनी है, यू है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर लाइट रे दो होती है तो इमेज बनती है,
यहां तो एक ही लाइट रे आप ले रहे हैं और इमेज बना रहे हैं। तो यहां पे जवाब ये है, इसका आंसर ये है कि हमने एक लाइट रे ये मान लिए है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा मान ली है। बात समझ में आ रही है? एक प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा मान ली है। तो लाइट रे कैसे जा रही है, यहां पे टकरा रही है, ये दोनों टकरा के इमेज यहां बना रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा, ये इमेज आई पे बनाना चाहिए था लेकिन यहां पे इमेज बना रही है। तो आप ये बताइए, फर्स्ट लेंस के लिए, फर्स्ट ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस। तो अब फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज कहां बन रही है, आई पे। फर्स्ट सरफेस की इमेज कहां बन रही है, आई पे। इसको हमने कह दिया, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फर्स्ट सरफेस के लिए हमने कौन सी इमेज ली है, यहां पे। तो ये दूरी कितनी हो गई, वी डैश। क्या हो गई है, वी डैश। ठीक दिख रहा है, वी डैश हो गई, वी डैश हो गई। ये क्या हो गया, यू डैश हो गई, ठीक। लेकिन सेकंड सरफेस के लिए इमेज कहां बन रही है, इस पॉइंट पे बन रही है। इसको कुछ भी मान लो, आई डैश मान लो। ये हो गया, बोलो भाई, ये हो गया है। यहां तक बात समझ में आई? अगर हम लेंस की थिकनेस को टी मान लें और उसको अगर नेग्लिजिबल करें, यहां पे हमने कुछ अजम्पशंस किए। जब आप डेरिवेशन करेंगे तो आप अजम्पशंस लेंगे कि हमने लेंस की थिकनेस को बहुत ही थिन माना है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेंस की थिकनेस को हमने अगर टी माना है तो बहुत ही पतला लेंस है और उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे वी डैश माइनस टी होना चाहिए था, लेकिन हम लिखेंगे वी डैश। क्या लिखेंगे, वी डैश। यहां पे वी डैश माइनस मतलब अगर टी, इसको हम नेग्लेक्ट करके कितना बचेगा, इतना तो बचेगा वी डैश। तो हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि टी जो है वो बहुत ही पतला है, बहुत ही कम है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर दिया हमने। ये वी डैश आ गया मेरे पास। अब बताओ कि पहले सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला क्या था, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला क्या था, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये था फॉर्मूला कि नहीं था? ये फॉर्मूला था स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला था, कुछ और था? ये तो था फॉर्मूला, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 इक्वल टू r। अब पहले सरफेस के लिए जो ये रिफ्रैक्शन ही तो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। तो रिफ्रैक्शन पहले सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, n2 अपॉन v क्या हो जाएगा, इसमें v क्या है, v क्या है इसमें, v क्या है? अभी लाइट रे जा रही है रेयर टू डेंसर। तो लाइट रे जब रेयर से डेंसर में जा रही है तो n2 अपॉन v डैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट सरफेस का जो इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है, आई पे बन रहा है। तो उसकी दूरी कितनी होगी पोल पर से, v डैश होगी। बात समझ में आ गई? n1 अपॉन u क्या लेंगे, u क्या लेंगे, u तो ये u है इक्वल टू n2 माइनस का n1 अपॉन r1। क्योंकि फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, यही तो होगा, यही तो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, r1। सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, r2। फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। तो ये ले लिया, इसको आप डाल दीजिए पहली इक्वेशन। अब क्या होगा, अब लाइट रे कहां जा रही है, डेंसर मीडियम से कहां जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है। तो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो क्या होगा, डेंसर से रेयर में जा रही है तो क्या होगा, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है क्या होगा,
N1, अब ये है फॉर्मूला, ये पलट जाएगा। क्या होगा फॉर्मूला? ये पलट जाएगा। अब देखो यहां पे है थोड़ी सी ट्विस्टिंग। अब ट्विस्टिंग क्या है, वही समझने वाली बात है। अगर पहला सरफेस का इमेज आई पे बन रहा है, दूसरे वाले सरफेस का इमेज कहां बन रहा है? आई डैश बन रहा है। तो अगर पहले वाला सरफेस ही खाली होता तो हमारी इमेज क्या बनती, बता रहे हैं, आई बनती। तो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा कौन? आई। तो आई इज कॉल्ड एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस ऑफ द लेंस। यानी हमारे सेकेंड सरफेस, जो लेंस का सेकेंड सरफेस है, उसके लिए जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है वो कौन है? आई। आई वो क्या हो जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस। ठीक है, सेकेंड सरफेस पे जो हमारा इमेज बन रही थी, फर्स्ट सरफेस की जो इमेज बन रही थी आई पे, वो सेकेंड सरफेस के लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? ऑब्जेक्ट है नहीं वो, ऑब्जेक्ट तो यहां बैठे हुए हैं ओ पे, लेकिन सेकेंड सरफेस के लिए उसको वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो इसकी इमेज बनेगी आई डैश पे, इसलिए। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? ये ठीक, ये चीज हो गई। तो अब क्या हो जाएगा यहां पे, जैसे आपने लिखा, यहां पे क्या लिखा था आपने? N2 अपॉन बी डैश माइनस N1 अपॉन यू इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1। तो ये वैल्यू पलट जाएगी। N1 अपॉन क्या हो जाएगा? N1 अपॉन, जल्दी बोलो, N1 अपॉन क्या हो जाएगा? N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन क्या हो जाएगा? N2 अपॉन V डैश हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास देखो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो क्या है? V डैश है। V डैश है कि नहीं है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? V डैश है कि नहीं? तो ये V डैश हो जाएगी। भाई समझ में आ गई बात आपको? समझ में यहां से आ गई बात? बहुत धीमे धीमे से चल रहा हूं। N1 अपॉन V हो गया और N2 अपॉन क्या हो गया? V डैश हो गया। क्यों V डैश हो गया? क्यों V डैश हो गया? क्योंकि ऑब्जेक्ट की दूरी क्या हो गई? V डैश हो गई। किसके लिए? सेकेंड सरफेस के लिए। ठीक, सेकेंड सरफेस के लिए N2 अपॉन V डैश हो गई। लिखना चाहिए था V डैश माइनस T, लेकिन T को हमने क्या कर दिया है? नेग्लेक्ट कर दिया है। बस बस इतनी सी चीज समझनी थी इस डेरिवेशन में, और कुछ नहीं समझना है इसमें। अब आगे सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक, अब एडिंग 1 and 2 ऐड कर दिए दोनों को। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपको दिख रहा है यहां से N2 बाई वी डैश, N2 बाई वी डैश क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, क्या बचेगा? N1 अपॉन यू माइनस N1 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू। N1 अपॉन वी माइनस का N1 अपॉन यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो भाई। इक्वल टू, ये भी कैंसिल आउट, ये भी क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? N1 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू इक्वल टू दिस क्या हो जाएगा? N1 माइनस N2, N1 माइनस N2 क्या हो जाएगा? है N1 माइनस N2 क्या हो जाएगा? यहां से कैलकुलेट करो। N2 माइनस, ये है N2 माइनस N1 अपॉन R1, N1 माइनस N2 अपॉन R2। तो यहां जब R ये है, यहां पे R2 लेंगे, सॉरी यहां पे R2 लेंगे। ठीक, तो R2 जब लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या होगा? यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस का 1 अपॉन R2। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये कॉमन लेके इसको हमने यहां पे सॉल्व किया। अब ये हो गया। अब यहां तक मामला क्लियर हो गया। अब देखिए, जब यहां तक बात समझ में आ गई, तो अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है, तो यहां अगर हम डिवाइड बाय N1 कर दें, डिवाइड बाय क्या कर दें? N1 कर दें, तो क्या हो जाएगा? ये 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू इक्वल टू N1 बाय N2, N1 बाय N2 माइनस का N1 बाय N2, ये हो जाएगा 1 N2 बाय N1। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R1 माइनस का 1 अपॉन R2। बात समझ में आ गई? N1 से पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा? 1 अपॉन V
माइनस का 1/u। n2/n1 क्या होता है भाई, पॉजिटिव चले आ रहे हो, रिफ्रैक्शन पूरा, n2/n1 हो जाएगा n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है? तो यहां तक अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो बोले, यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो बोले। तो n1 माइनस n2 और ये इधर हो जाएगा। अब माइनस में कोई गड़बड़ हो गया, यहां पे n2/n1 करो, यहां पे n2 माइनस n1 करो, हाँ n2/n1 और ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन में थोड़ी सी पलट जाएगी, ये हो जाएगा n माइनस का 1, ठीक। n2 माइनस का n1 और n2/n1 माइनस का 1 और n2/n1 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब देखिए आप, ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब क्या करें, अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हो तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। ये आपको हार्ड एंड फास्ट बताया हमने। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, फोकस से पास होकर जाएगी, नहीं जाएगी, बता चुके हैं। और अगर फोकस से पास होकर जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये बता चुके हैं। तो अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रख दिया हो, कहां रख दिया हो, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रख दिया हो, तो इमेज कहां बनती है, फोकस बनती है, यानी कि इमेज पूरी क्या हो जाएगी, फोकस पे हो जाएगी। भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसको इक्वेशन कह दी जाए, इसको कह दी इक्वेशन नंबर 3, फर्स्ट सेकंड तो ये हो गई। ये दोनों को सॉल्व करके, दोनों को ऐड करके ये आया है, ठीक है, यहां से ये कर रहे हैं। अब देखिए आप 1/f, बी की जगह आपने f डाला, 1/infinite क्या होगा, 0, निगल कर दिया इसको हमने, n-1 r-1 r 1/r2, ठीक। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब ये भी मेरी n-1 1/r1 1/r2, ये भी n-1 1/r1 1/r2। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को अगर इक्वेट कर दें तो वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, इक्वेटिंग या कंपेयरिंग, जो भी कह लीजिए, इक्वेटिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन वी हैव, क्या हो जाएगा, वी हैव 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, ये आ जाएगा झालरों के साथ है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, ये हमारे पास आ जाएगा लेंस मेकर फॉर्मूला। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे बेहद इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इस डेरिवेशन में कुछ नहीं है, डेरिवेशन है बस छोटा सा, दो ट्विस्टिंग पॉइंट है। क्या क्या, एक हमें स्फेरिकल फॉर्मूला लिखना है, रिफ्रैक्शन का स्फेरिकल, जो स्फेरिकल सरफेस जो रिफ्रैक्शन होता है वो लिखा हमने, एक रेयर से डेंसर के लिए, एक डेंसर से रेयर के लिए। दूसरा क्या लिखा, जो फर्स्ट सरफेस के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट इमेज है वो सेकंड सरफेस के लिए क्या बन रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दोनों को हमने ऐड किया, यहां ये आ गया, जहां ये जब आ गया तो हमने n1 से डिवाइड कर दिया, n1 से डिवाइड करने के बाद ये आ गया। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो पता है कि इमेज हमारी फोकस पे बनेगी, इमेज जब फोकस पे बनेगी तो हमने इसके डिवाइड किया, दोनों का इक्वेट कर दिया, यहां से ये वैल्यू बनेगी, ठीक। दैट्स इट, थैंक यू।